आशीष, जी मालकिन। ये लो तुम्हारी पगार, और कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ मेम साहब, हमसे कोई गलती हुई क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है ना। और आशीष, तुम्हें तो पता ही है इस घर में खर्चे कितने ज़्यादा है, और मैं अकेली तो सारे खर्चे उठा नहीं सकती। बिजली पानी का बिल भी देना होता है, और तुम्हें पता है माँ बाबूजी की दवाई भी हर महीने आती है। और तुम्हें तो ये भी पता है कि ये घर हमने 6 महीने पहले खरीदा है, और इस घर में बनाने के लिए हमारी सारी जमा पूंजी लग चुकी है। और अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है कि मैं और खर्चे उठा सकूँ, इसलिए मैं तुम्हें काम पे आने के लिए मना कर रही हूँ। और आशीष, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुमने ये घर कितनी अच्छी तरीके से संभाल रखा था। अरे मुझे तो तुम्हारे और तुम्हारे इस काम की इतनी आदत हो चुकी थी कि तुम्हारे घर से जाने के बाद पता नहीं ये घर में कैसे संभालूंगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है, मुझे घर में खर्चा कम करना पड़ेगा, बचत तो करनी ही पड़ेगी ना, ताकि मैं अपना घर संभाल सकूँ। और क्या हो गया अगर मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई तो? मैं भी तो उनकी पत्नी हूँ ना, जहाँ तक मुझसे होगा मैं उनका वहाँ तक साथ दूंगी, इस घर को अकेली संभालूंगी। अरे मेम साहब, क्या हुआ अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है तो? जब मेरा समय बुरा चल रहा था आपने तब मेरी मदद करी है। मेरी क्या, मेरी फैमिली तक की मदद करी है। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी आपने उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया है, और उनकी दवाई के सारे पैसे भी दिए हैं। और मालकिन, मैं मालिक को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मालिक ने हर बुरी स्थिति में मेरी मदद करी है, और यहाँ तक कि मेरी बहन की पढ़ाई का सारा खर्चा ही मालिक ने उठाया है। मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, और मालिक को? और मालकिन, मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। क्या हुआ अगर आज साहब की जॉब नहीं है तो? मैं आपके यहाँ ऐसे ही काम कर लूँगा। जब साहब की जॉब लग जाएगी आप मेरे को वापसी पैसे देना। और आप अब एक काम करो, ये लो पैसे। लेकिन आशीष, ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? इन पैसों की तो तुम्हें भी जरूरत होगी ना। मालकिन, मैं कहीं ना कहीं पैसों का प्रबंध कर लूँगा, पर मुझसे ज़्यादा अभी आपको इस पैसे की ज़रूरत है, और आपकी फैमिली को। लेकिन आशीष, इन पैसों की जरूरत तो तुम्हें भी है ना। नहीं मालकिन, अभी इस पैसों की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। लगता है आशीष दरवाजे पे कोई है, मैं देखती हूँ। जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे वो महीना पूरा हो गया था, आपने बोला था पैसे देने हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है तुम्हारे दूध के पैसे, मैं बस देने ही वाली थी। ये लो। और हाँ, कल से दूध लेके मत आना। क्यों दीदी, हमसे कुछ गलती हुई है क्या? हम तो दूध में पानी भी नहीं मिलाते। कुछ गलती हुई है तो बताओ, हम उसे सुधार लेंगे। अरे दीदी, मैं तो आपके यहाँ इतने सालों से दूध देता हुआ आ रहा हूँ, कभी आपने ऐसी बात नहीं की, फिर आज कैसे? वो जो लड़का आता है उसने कुछ बदतमीजी की क्या? मैं उसे अभी काम से निकाल दूंगा, बताओ। अरे वो क्या है ना, तुम्हारे साहब की जॉब चली गई है, और मेरा घर का खर्चा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और 3 महीने से उनकी सैलरी भी नहीं मिली, तो इस वजह से मैंने तुम्हें दूध लाने के लिए मना किया। और तुम्हें पता है घर में बिजली पानी, बच्चों की फीस, माँ बाबूजी की दवाइयाँ हर महीने आती है, और पैसों का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें मना करा दूध लाने के लिए। और तुम्हें पता है इस घर का ना लोन भी चल रहा है, लोन चुकाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आज मैंने अपने घर के नौकर को भी हटाना चाहा, लेकिन वो तो इतना महान इंसान निकला, इतना भला इंसान निकला कि वो हमारे यहाँ पे इस कंडीशन को देख के फ्री में काम करना चाहता है। इस वजह से मैं तुम्हें दूध लाने के लिए मना कर रही हूँ। बस इतनी सी बात दीदी, इतनी सी बात को आपने इतना बड़ा कर दिया। अरे मुझे वो दिन याद है अभी तक, जब आपने मेरी बहन की शादी के लिए मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और आज आपके बुरे वक्त में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे दीदी, मैं आपको दूध देना तो बंद नहीं करूँगा, और रही बात पैसों की, जब भैया की नौकरी लग जाए तब धीरे धीरे करके लौटा देना, लेकिन दूध तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अरे बस कह दिया ना, अब हमें कुछ नहीं सुनना है। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब आपने मेरी हर छोटी सी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया था। और दीदी, इस पूरी सोसाइटी में एक आपका ही घर ऐसा है जिसने हमारी छोटी से छोटी परेशानी में भी हमारा साथ दिया है, और ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सब मिलके हमारा इस बुरी सिचुएशन में कितना साथ दे रहे हो, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं दीदी।